नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और इस कड़ी में आज हम बात करेंगे कुश्ती की। जी हां, रेसलिंग वो खेल है जहां से हर बार भारत जो है वो ओलंपिक में पदक की आशाओं पर खरा उतरता आया है। साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक के बाद से हर बार भारत ने इस खेल में पदक की आशा को पूरा किया है। तो क्या है इस बार भारत की तैयारी कुश्ती के खेल में और कौन से हैं वो पहलवान जिन पर होगा इस बार दारोमदार पदक लाने का, जानेंगे अगले आधे घंटे में। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम चीयर फॉर भारत की। तो भारतीय कुश्ती दल जो है वो तैयार है पदक लाने के लिए और तैयारी की ये जो तस्वीर है वो बहुत बड़ी है। भारतीय कुश्ती दल देश को पदक दिलाने के लिए तैयार है। इस बार ओलंपिक में भारत के 6 पहलवान जो हैं वो अपना दमखम दिखाएंगे। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के बाद सबसे ज्यादा पदक जो हैं वो कुश्ती में ही हासिल किए हैं। कुश्ती में अब तक भारत ने 2 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। 2008 ओलंपिक के बाद से भारत ने अब तक सभी ओलंपिक में कुश्ती में मेडल की आशाओं पर खुद को खरा उतारा है। ये है खेलों का महासमर। गोल्ड मेडल पर है हर एक खिलाड़ी की नजर और इसी कड़ी में एक नजर है भारतीय पहलवानों की। ओलंपिक में कुश्ती से हरदम बड़ी उम्मीद रहती है। ये उम्मीद पिछले प्रदर्शन के आधार पर इस बार और भी ज्यादा परवान चढ़ी है। भारतीय पहलवानों की बात की जाए तो इस बार भारत के 6 पहलवान ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करेंगे। इन 6 पहलवानों में से 5 महिला पहलवान हैं, जबकि पुरुष पहलवानी में सिर्फ एक नाम अमन सहरावत का है। तो आइए जान लेते हैं कौन है ये पहलवान जिनसे इस बार पदक की उम्मीद देश को रहेगी। अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम भार वर्ग में पेश करेंगी चुनौती। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग में, अंशु मलिक 57 किलोग्राम भार वर्ग में, रितिका हुड्डा 76 किलोग्राम भार वर्ग में, निशा दहिया 68 किलोग्राम भार वर्ग में और अमन सहरावत पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती को ओलंपिक में सामने रखेंगे। अंतिम पंघाल हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं। अंतिम पंघाल 2 बार की अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की पदक विजेता हैं। अंतिम अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। 2 बार की ओलंपियन विनेश फोगाट के नाम 3 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल हैं, जबकि 2 बार विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं और एक एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक है। विनेश दुनिया भर की दिग्गज पहलवान को हरा चुकी हैं। अंशु विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हैं, राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता हैं और एशियन चैंपियन भी हैं। इस खिलाड़ी के करियर का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। रितिका हरियाणा के रोहतक से आती हैं। इस खिलाड़ी ने 76 किलोग्राम भार वर्ग से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इस पहलवान की सबसे बड़ी ताकत उनका हुनर और खुद पर भरोसा है, जिसके दम पर ये खिलाड़ी खुद को आगे बढ़ाते हुए देखना चाहती है। निशा दहिया ने विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में अपनी लोहा का प्रतिभा मनवाकर पेरिस ओलंपिक का टिकट कटाया। निशा ने एशियाई चैंपियनशिप में रजत और विश्व अंडर 23 चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। अमन सहरावत वो पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक ट्रायल में 2020 टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि दहिया को शिकस्त दी। वैसे अमन ने साल 2022 के एशियाई खेलों में 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद अमन ने अप्रैल 2023 में कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को अपने नाम किया। जनवरी 2024 में उन्होंने जाग्रेब ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर भारतीय पहलवान जो हैं वो तैयार हैं अपनी ताल ठोकने के लिए और हरदम की तरह इस बार भी उनके हौसले जो हैं वो बुलंद हैं, लेकिन इन बुलंदी हौसलों पर वो कितना खरे उतर पाएंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं
हमारे मेहमान, खास मेहमान कुलदीप मलिक, जो कि भारतीय महिला टीम के पूर्व कुश्ती कोच भी हैं। तो कुलदीप साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप पिछला ओलंपिक हमने देखा था कि टोक्यो ओलंपिक में आप टीम के साथ भी थे और लंबे समय से आप टीम के साथ जुड़े भी रहे हैं। तो कैसे देखते हैं, क्या कुछ एक माहौल रहता है इस वक्त पे, और एक जो मेंटल जो प्रेशर होता है उसकी क्या कुछ स्थिति रहती है? या हाँ जी, बिल्कुल है। और ये पहले तो सभी को नमस्कार, और तमाम दर्शकों को सबको बहुत आने वाले ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं, और परमात्मा से दुआ करते हैं कि सब खिलाड़ी हमारे देश के वहां पे जीत के आए। जी। और रही बात कुश्ती की, कुश्ती के अंदर या कोई भी गेम है सर, जो ओलंपिक का कंपटीशन होता है वो एक अलग तरीके का होता है। और मेंटल, तो आपने बोला, जो मेंटल प्रिपरेशन है, मेंटल जो पावर है, वो ओलंपिक के अंदर कुछ अलग से ही जरूरत पड़ती है। ओलंपिक का प्रेशर झेलना बहुत बड़ी बात है। और ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा अपने लोड ना लें, मेंटल लोड ना लें, और खुल के अपना गेम दिखाएं, और जितना भी अपने स्ट्रेंथ है वो ताकत लगा के कुश्ती लड़े। और मेंटल पावर की इसमें स्पेशल जरूरत पड़ती है ओलंपिक के अंदर। बिल्कुल कुलदीप जी, आपने जैसा खुद कहा कि एक अपनी खुद को एक कॉन्फिडेंस के नोट पर जो है वो खरा उतारना चाहिए। लेकिन आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे, अगर बारी बारी से हर एक पहलवान की बात करें, खासतौर से महिला पहलवानों की बात करें, तो जिस तरह से अंतिम पंघाल का एक पूरा सफर रहा है, अच्छी पहलवान है लेकिन एशियन गेम्स के बाद से उन्होंने कोई मुकाबला खेला नहीं है, तो कैसे देखते हैं उनकी तैयारी को, क्योंकि इंजरी भी एक बड़ा विषय रहा है उनके साथ? देखिए, अभी जो इंजरी से उभर के अंतिम पंगाल आई है, नेचुरली ये टैलेंटेड लड़की है बहुत, और यंग लड़की है। ये अपना 100% देंगी, और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके के से पहले वो कुश्ती लड़ती थी, इंजरी के बाद भी वो ऐसे ही कुश्ती लड़ेगी, और उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नया बच्चा है। वो नया बच्चा जो है हमेशा हौसले से लड़ता है, और छोटी मोटी इंजरी को वो कवर कर लेता है, और लड़ने वाली लड़की है, बहुत अच्छा कमाल करके दिखाएगी आपको। कुलदीप, आपसे अगर ये जानना चाहें कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस नोट पे आगे बढ़ रहे हैं ये पहलवान, और तो जब ये क्योंकि अंडर 20 की वर्ल्ड चैंपियन भी हैं अंतिम पंघाल, लेकिन ओलंपिक आते आते क्या कुछ तस्वीर में बदलाव आ जाता है? क्योंकि आप कोच रहे हैं तो बहुत करीब से जानते हैं इन सब पहलवानों को, तो क्या कुछ एक बदलाव आता है? सर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ओलंपिक का प्रेशर होता है, वो सब कंपटीशन से अलग होता है जी। खिलाड़ी के ऊपर इतना प्रेशर होता है इस ओलंपिक के नाम से, तो इसका एक अलग से कंपटीशन का सबसे सेपरेट वर्ल्ड चैंपियनशिप की बजाय, तो हालांकि कंपटीशन जो होता है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप पे भी बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, लेकिन ओलंपिक का प्रेशर बहुत होता है। और हम तो यही कहना चाहेंगे, इसमें प्रेशर को हैवी ना होने दें ऊपर। और हमारे अनुभव खिलाड़ी और भी हैं जिन्होंने ओलंपिक के प्रेशर को झेला है, और अब की बार उसका फायदा मिलेगा। हमारी दोनों लड़कियां हैं, जो विनेश और अपने 57 किलोग्राम में अंशु मलिक, ये पहले भी, विनेश का तो बहुत अच्छा तजर्बा भी रहा है, और अंशु मलिक का भी सेकंड ओलंपिक है ये। तो बहुत अच्छे तरीके से, इतना प्रेशर मत लें, इजी गोइंग करके इस अपनी कुश्ती को आगे बढ़ाएं, और अपने कंपटीशन को ध्यानपूर्वक खेलते रहें। जाहिर तौर पर ध्यानपूर्वक खेलते रहें। और ये जो पहलवान हैं, इन्होंने पूर्व में बहुत सारी उपलब्धियां जो हैं वो हासिल की हैं। कुलदीप जी, आपके साथ ये चर्चा जो है वो हम आगे भी जारी रखेंगे, और आगे जो और पहलवान हैं उनके बारे में भी आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक पैकेज देख लेते हैं, और देख लेते हैं रितिका हुड्डा की कहानी को, कि किस तरह से रितिका हुड्डा जो हैं वो अपने आप को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। कुश्ती में अपनाने वाली रितिका हुड्डा जो हैं वो आगामी पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही हैं। महिला हैवीवेट 76 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की पहली ओलंपिक क्वालिफायर बनने वाली रितिका ओलंपिक में जाने से पहले कड़ा अभ्यास कर रही हैं। हरियाणा की रहने वाली रितिका अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला भी थी। ये है हरियाणा के रोहतक शहर का सर छोटू राम स्टेडियम, जहां पर पहलवानी के दांव पेच का दम भरती ये हैं रितिका हुड्डा। रितिका ओलंपिक में 76 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगी, और ऐसा करने वाली इस वर्ग से वह पहली भारतीय महिला भी हैं। रितिका को इस बात का एहसास अच्छी तरह से है, और यही एहसास उनकी असल
ताकत भी है। प्रेशर है लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा है। मैं अपना 100% दे के आऊँगी, मेडल के साथ वापस आऊँगी। रितिका अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता हैं। साथ ही साथ इस पहलवान ने इसी साल रैंकिंग सीरीज में रजत पदक भी जीता है। रितिका के कोच मनदीप की माने तो ये पहलवान ओलंपिक में पदक की बड़ी दावेदार के रूप में सामने है। रितिका पहली लड़की है हमारे देश की जो वर्ल्ड चैंपियन बनी अंडर 23 में, और अभी क्वालिफाई भी जो क्वालिफाई था उसमें क्वालिफाई करने में भी सबको बड़ी आसानी से रहा है उसमें। और उसके बाद रैंकिंग का टूर्नामेंट था, अभी ये जो वर्ल्ड रैंकिंग का उसमें भी काफ़ी अच्छी लड़ी थी। तो उसको देखते हुए हमारे को उम्मीद है जो प्रैक्टिस चल रही है अब उससे बेटर है। पहले जो थी उन बच्चों के साथ कुश्ती हुई थी, अब उनसे बेटर है। तो हमारे को उम्मीद है कि हम देश को इसमें मेडल लेके आएगी। वैसे रितिका का भरोसा अपनी जगह है, लेकिन इस भरोसे को उनके परिवार का भी पूरा साथ मिला है। रितिका की मां नीलम ये बताना नहीं भूलती कि किन कठिनाइयों का सामना करने के बाद आज रितिका इस मुकाम पर पहुंची हैं। कई बार क्या होता था जब वो हार जाती ना, तब बहुत दुखी होती थी कि मैं छोड़ दूंगी, मैं ये करूंगी। पर फिर हमारे ऐसे पापा भी, मैं भी, कोच भी सब समझाते उसको कि नहीं नहीं रितिका, जितना मतलब हार इसीलिए हुआ है कि उसको अकल लगे, कुछ सीखे उससे, तो आगे और अच्छी जीत होगी। जो भी होगा वो तेरे साथ अच्छा होगा, बुरा होके ही अच्छा होता है। ये समझा के, और देखो उसकी डाइट का वो पूरा ध्यान रखा है। मेरा साथ में आना जाना, कब सोती है कब खाती है, उसका पूरा ध्यान रखना, वो मेरी इसी के सारी जिम्मेवारी मेरे पे है ये खाने पीने की। वहीं पिता जगबीर सिंह की माने तो रितिका का पहला शौक हैंडबॉल था, लेकिन कुश्ती में वो कैसे आई इस बात को वो इस तरह से बताते हैं। ये रितिका 9वीं क्लास में थी सर, सेंटर स्कूल में। तो उधर ये हैंडबॉल खेलती थी। तो हैंडबॉल खेलते खेलते ये दोनों बहन भाई कभी कुश्ती कर लेते, कभी मारा पीटी ये वो करके, फिर ये उसको लड़के को दबा लेती थी। इससे बड़ा हो 1 साल इसका भाई। तो फिर मैंने थोड़ा ये सोचा भाई शायद इसमें रेसलिंग में चली जाए तो अच्छा हो, इंडिविजुअल गेम है। तो माँ बेटा टीम वर्क वाला गेम छोड़ के अपना इंडिविजुअल कर लो कोई भी। तो मैं 2015 में यहाँ सर कोच मनदीप सर के पास आए थे इसको लेके। माँ सर इसकी रितिका की कुश्ती शुरू करवानी है। तो इन्होंने 1-2 लड़की के साथ कुश्ती करवा के देखा, बोला भाई चल जाएगी, बोला इसको बेशक डाल दो। वैसे रितिका के दांव पेच की बात की जाए तो ये खिलाड़ी लेग अटैक में माहिर है, लेकिन फिलहाल उनकी कोशिश कुछ ऐसे दावों को सामने रखने की है जो विरोधी के लिए नया हो, और इसी के लिए मैट पर पसीना बहाने की जंग जारी है। जाहिर तौर पर रितिका के पास मौका है खुद के नाम को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान देने का। ओलंपिक वह मंच रहेगा जहां रोहतक की ये पहलवान विश्व पटल पर अपनी प्रतिभा के लिए जानी जाएगी। ऐसे में लगन, कोशिश और समर्पण, इन 3 बातों का समन्वय रितिका की ताकत में बड़ा इजाफा कर सकता है। तो रितिका हुड्डा एक नाम ऐसा है जो कि उभर करके सामने आई हैं, लेकिन अभी चुनौतियां जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं उनके सामने। ओलंपिक क्वालिफाई किया है उन्होंने, अंडर 23 की वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। ये बातें जो हैं वो इस मंच पर आकर के उनके हौसले को तो बढ़ाएंगी, लेकिन साथ ही साथ उन्हें कुछ सतर्क रहने की बातें भी याद रखनी होगी। उन्हें अपने दांव पेच को अच्छे तरीके से मांझना होगा ताकि ओलंपिक के मंच पर जाकर के वो अपने आप को सफलता के नए मुकाम पर पहुंचा पाएं। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव कुमार, टीडी न्यूज़, रोहतक। तो कैसी है रितिका हुड्डा की तैयारी, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बात हमने रितिका हुड्डा की है, तो सीधे जानते हैं अपने मेहमान कुलदीप मलिक से, जो कि भारतीय कुश्ती महिला टीम के पूर्व कोच भी हैं। कुलदीप जी, जैसा कि हमने खुद देखा कि रोहतक में ये पहलवान जो है वो ज़्यादातर समय अपना
सर छोटू राम स्टेडियम जो अखाड़ा है वहाँ पे ही अपनी ज़्यादातर प्रैक्टिस को अंजाम देती हैं। लेकिन किस तरह की ये पहलवान रही हैं, किस तरह से इन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, ये आपसे जानना चाहेंगे। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जहाँ तक रितिका हुड्डा की बात है, बहुत गहराई से तो इनके कोच मनदीप को सब अच्छी तरह से और बारीकियां जानते हैं, लेकिन जैसे मैं इस बच्चे की कुश्तियां देखता हूं और इसके जो स्ट्रेंथ है, इसकी मसल स्ट्रेंथ, हाथ की और पैर की बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है इस बच्चे में। क्योंकि पहले भी जैसे भी आपने भी अभी बताया था, और ये बच्ची वर्ल्ड के अंदर भी मेडल जो बच्चा जीतता है वो किसी से कम नहीं है। और हम सबकी ये उम्मीद है कि बच्ची पहली बार हमारे हिंदुस्तान में इतनी बड़े वेट की लड़की ने क्वालिफाई किया है, और ये तगड़ी लड़की है क्योंकि ओलंपिक के अंदर इसका क्वालिफाई किया है इसने, और वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर भी मेडल जीता है। हम किसी से भी इसको कम नहीं आंक सकते, और पूरी उम्मीद है कि ये लड़की देश के लिए कुछ करेगी। जाहिर तौर पर रितिका के बारे में ये बात काफ़ी है, लेकिन कुलदीप जी आपसे अगर जानना चाहें बाकी पहलवानों की, जैसे कि विनेश फोगाट अपने आप में एक काफ़ी, आपने उनके साथ लंबे समय तक काम भी किया है, ये उनका तीसरा ओलंपिक है विनेश का, तो अब क्या लगता है कि आपको कि उनके साथ दिक्कत यह है कि आपकी बार वो 53 किलोग्राम भार वर्ग में नहीं बल्कि 50 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश कर रही हैं। उम्र उनकी 30 साल है, ऐसे में 55 या 56 किलो तक उनका वजन है, तो ऐसे में वजन को मेंटेन करना और 50 तक लाना, 50 के आसपास तक लाना एक बड़ी चुनौती ये भी है उनके लिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने देशवासियों को ये बताऊं, हमारे देश की ये बेटी विनेश, इसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। चाहे वो वेट की बात हो, चाहे वो 50 किलो की बात है, चाहे वो 53 की है, जहां भी खड़ी होगी एक स्तंभ की तरह मजबूत है। सब सिर्फ और सिर्फ हम सब देशवासियों का प्यार चाहिए इसको, और भगवान से हम ये सब मिलकर प्रार्थना करें ये बच्ची स्वस्थ रहे और इंजरी से बची रहे, और अपनी प्रैक्टिस ये अच्छी तरीके से जारी रखे। मैं गोल्ड मेडल से अगर भी कम आया तो इस बच्चे का ये सोचता हूं कि थोड़ा कम आया। ये गोल्ड मेडल की दावेदार बच्चे एक फाइनल आपसे बस एक जानना चाहेंगे फाइनली कि जो बाकी दो पहलवान बच रहे हैं, निशा दहिया, अमन सहरावत और जिस तरह के एक अंशु मलिक जो पहलवान हैं, उनको किस तरह से देखते हैं और आपकी राय में क्या कुछ इनसे कितनी उम्मीदें जो हैं वो इस बार रहने वाली हैं मेडल की? देखिए, अंशु मलिक का भी दूसरा ओलंपिक है ये, उसको भी पुराना जो पहले 2020 में 21 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसके माध्यम से भी कुछ सीखने को मिला है इस लड़की को। और मुझे उम्मीद है कि अब की बार ये, क्योंकि इसने पहले कंपटीशन देख चुकी है, ये उसका फायदा उठाते हुए ये बच्ची 100% मेडल की दावेदार है। और अमन सहरावत तो कितनी अचीवमेंट दे दी है इसने वर्ल्ड के अंदर, जूनियर के अंदर भी, सीनियर के अंदर भी बहुत। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमारे ओलंपिक के मेडलिस्ट को हरा गए ये बच्चा ओलंपिक के अंदर जा रहा है, तो बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात जो है निशा दहिया हमारी एक लंबी हाइट की रेसलर है, और इसको लंबी हाइट का बेनिफिट 100% इसको कुश्ती में मिलेगा। और ये मैं आपके माध्यम से निशा को बताना चाहता हूं जी, आपने 100% देना है, दिल खोल के कंपटीशन लड़ना है। पहली बार ये बच्ची ओलंपिक में जा रही है, तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है ओलंपिक के अंदर। आप हौसला बनाए रखिए और अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए, इंजरी से बच के। चलिए, बिल्कुल कुलदीप जी, जाहिर तौर पर सभी पहलवान जो हैं वो अपने हौसले को ही बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि ओलंपिक एक ऐसा मंच है जहां पर अगर मेडल आता है तो शायद आपकी जो बरसों की मेहनत होती है उसको सफल माना जाता है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि जो 6 पहलवान जा रहे हैं वो उम्मीदों पर खरा उतरे। बहरहाल आपने यहाँ पे अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं योगेश्वर दत्त की। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने आगामी पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य से विशेष बातचीत में योगेश्वर ने इस बार 10 से अधिक पदक जीतने की बात कही। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट पेरिस गेम्स आप देख रहे हैं ओलंपिक का है, भारतीय रेसलर तैयार है? आपको लगता है कि वो इस वक्त पीक फॉर्म में है?
देखिए 6 पहलवान हमारे अभी पेरिस में जाएंगे, जिसमें 5 लड़कियां हैं और एक पुरुष पहलवान है। तो लगातार 4 ओलंपिक से मेडल कुश्ती से हमें मिले हैं और पहला इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक से 1952 में केडी जादव जी का आया है। हॉकी के बाद सबसे ज़्यादा मेडल कुश्ती में हमें मिले हैं। तो इस बार हमारे 6 पहलवान, मेरा जहाँ तक मानना है कि बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं और अनुभव भी हैं, नए भी हैं। इस वक्त आपको लगता है कि ये जो खिलाड़ी हैं इनमें इंटरनेशनल एक्सपोजर उतना है, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत मैटर करता है ओलंपिक्स ऐसे गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी? देखिए बहुत ज़्यादा है और भारत सरकार ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वो चाहे टॉप शो में हो या उससे अलग भी बहुत से बच्चे हों, एक बच्चे पे करोड़ों रुपए खर्च किया गया सालाना। काफ़ी अच्छा, सभी खिलाड़ियों में काफ़ी हमारे दमखम है और काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दी है। सही बात बैडमिंटन की हो, बात वो शूटिंग की हो, रेसलिंग की हो, बॉक्सिंग की हो। तो पिछली बार जैसे 7 मेडल हमारे आए थे, तो इस बार जिसमें नीरज चोपड़ा गोल्ड था, तो इस बार नीरज चोपड़ा से पूरे देशवासियों को गोल्ड की उम्मीद है। और उसके बाद बीच में वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं, वर्ल्ड में सिल्वर मेडल भी आया है। तो उनकी नीरज चोपड़ा की परफॉर्मेंस दो टोक्यो के बाद रही है, वो बड़ी लाजवाब रही है। हम चाहते हैं कि वो ही उनकी परफॉर्मेंस रहे। ये जानना जरूर चाहेंगे कि आपको कितना लगता है कि कितना एक्सपेक्टेड है इस बार मेडल, क्योंकि 7 पिछले बार था, इस बार आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए मेरा मानना है कि 10 या 10 से ज़्यादा आने चाहिए। 10 से ज़्यादा आने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहिए कि ये जो खिलाड़ी हैं जिनको भारत सरकार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, आप उनको उसको कैसे देखते हैं? किस तरीके से स्पोर्ट्स चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में? काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। खिलाड़ी, अगर आज खिलाड़ी को कोई डिमांड है, आज मिनिस्ट्री से अप्रूवल मांगता है तो वो कल ही मीटिंग होगी, तो आज ही मीटिंग हो या कल मीटिंग होगी, उसको अप्रूवल दी जाती है। बात फिजियो की हो, डॉक्टर की हो, कोच की हो, विदेश में ट्रेनिंग करने की हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, वो खिलाड़ी से पर्सनली बात करते हैं, मिलते हैं, टूर्नामेंट कम्पिटिशन में जाने से पहले भी, उसमें आने के बाद भी, जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी उनका हौसला बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ बड़े मायने रखती है खिलाड़ी का हौसला बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। और सबसे खास बात यही है क्योंकि मेहनत तो पहले भी हमारे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा करते थे, पर एक दिशा नहीं मिल पाई थी, एक मन में एक जीतने का जज्बा नहीं हो पाया था। आज हमारे खिलाड़ी मेडल जीतने के लिए जाते हैं। योगेश्वर दत्त बता रहे थे कि किस तरीके से जो पूरा जो देश है इन रेसलर्स से उम्मीद लगा के, और ये मानते हैं कि कम से कम रेसलर्स जो है 2 मेडल तो लेके आएंगे और ओवरऑल शायद भारत को 10 मेडल मिलने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन सुमित नौटियाल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और कुश्ती की बात हो रही है तो हमारे साथ एक और खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। द्रोणाचार्य अवॉर्डी कुश्ती कोच ललित कुमार जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ है। ललित जी, बहुत जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे, अमन सहरावत जो हैं वो छत्रसाल स्टेडियम में रह करके तैयारी को अंजाम देते हैं, आपके साथ बेहद एक कहना चाहिए क्लोज रिलेशन है उनका, तो किस तरह से देखते हैं उनकी तैयारी को और क्या कुछ उम्मीद इस बार कर सकते हैं हम उनसे? सभी को नमस्कार। मैं कहूँगा सर इस बार उसकी तैयारी अच्छी करा रहे हैं हम, और आपने ठीक कहा, बचपन से वो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है और हम जो है पूरे दिन रात एक करके उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत उसकी कमी डिफेंस में थी उस पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अभी हम जो रशिया में 15-20 दिन के लिए भेजा था, वो रशिया से आ गया हमारे पास, दोबारा यही प्रैक्टिस कर रहा है। जो थोड़ी बहुत कमी है हम उसको जो है उसमें सुधार कर रहे हैं। वैसे तो अब जो है काफी पहले से इम्प्रूवमेंट है उसमें, और वो पूरी तरह फिट है। और हम तो उम्मीद करते हैं पूरे के वो कम से कम गोल्ड मेडल लाएगा देश के लिए। इस देश के जो है जितने भी लोग हैं पहलवान है, उनकी दुआएं उसके साथ हैं। देखो होपफुल है हम कि उस दिन वो कैसा परफॉर्म करता है और उसका जो रिकवरी अच्छी होती है और वो अच्छा। जी, अमन ने अभी हाल ही में वो रूस से भी लौटे हैं, रूस में उन्होंने विशेष तौर पर ट्रेनिंग की है, तो रूस की उनकी ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह की ट्रेनिंग रही है, क्या कुछ रहा है? नहीं, रूस में उसकी ट्रेनिंग अच्छी रही। रूस में हमने जो जब वो गया था तो हमने उसको यही कहा था भाई अपना जो है डिफेंस जो है तुम्हारा उसमें सुधार लाओ, जो वो वहाँ वो काफी कुछ सुधार किया। और यहाँ पे भी जो है थोड़ी बहुत कमी रह गई, वो हम जो है उसको अब ठीक कर रहे हैं। वैसे तो थोड़ी बहुत मामूली सी कमी है उसे हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो है पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। और जैसे उसकी तैयारी है, चलिए ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी और उम्मीद यही करेंगे कि अमन सहरावत जो है वो उम्मीदों पर खरा उतरें और खुद को एक नया मुकाम पर लाएं। बहरहाल यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं।
तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही दिन जो हैं वो बचे हैं। ऐसे में पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। तमाम देशों के एथलीट जो हैं वो पेरिस पहुंच रहे हैं। प्रसिद्ध सीन रिवर पर इन खेलों का उद्घाटन समारोह आयोजित होगा। किस तरह का है पेरिस में माहौल और कैसी है तैयारी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। तो आप देखिए पेरिस से उनकी एक खास रिपोर्ट और हमें आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मंच सज चुका है और एथलीट पूरी तैयारी के साथ इस महाकुंभ में शिरकत करने के लिए पेरिस पहुंच रहे हैं। टोक्यो के बाद भारत का सबसे बड़ा दल 117 सदस्यों के साथ इस ओलंपिक में शिरकत करने पहुंचेगा। और इस समय हम हैं सेन रिवर पर, जहां पर इन खेलों के रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरुआत होगी, यानी ओपनिंग सेरेमनी इसी सेन रिवर के साथ होगी। और यहां पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है, यानी उस दिन बहुत शानदार यहां पर नज़ारा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम है इस पेरिस में। इस खेलों को लेकर के आसमान से लेकर जमीन तक तमाम जो पुलिस की जो पूरी की पूरी नजर है वो रहेगी इन खेलों पर। हर आने जाने वाले का प्रॉपर यहां पर कार्ड चेक किया जा रहा है और हर एक व्यक्ति की जो जांच है वो सुनिश्चित की जा रही है। भारतीय दल जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद है हमें, कौन से वो नए खिलाड़ी होंगे जो यहां से निकल करके सामने आएंगे, और साथ ही साथ पुराने खिलाड़ी क्या अपने पदक का रंग बदलने में कामयाब होंगे, जिसमें पीवी सिंधु होंगी, लवलीना बोर्गोहेन होंगे, नीरज चोपड़ा जो गोल्डन बॉय थे, क्या रिपीट कर पाएंगे उस हिस्ट्री को जो उन्होंने टोक्यो में कायम की थी। साथ ही साथ निशानेबाजों से बहुत उम्मीद है कि इस बार वो पिछली 2 ओलंपिक की जो सूखे को खत्म करके यहां पर अपना खाता खोलने में कामयाब होंगे। तो ये तमाम चीजें इस पेरिस ओलंपिक में देखने को मिलेगी और लोगों में भी यहाँ बहुत ज्यादा उत्साह है। जबरदस्त यहाँ पर मर्चेंडाइज स्टोर खोले गए हैं और लोग जाकर के खरीदारी कर रहे हैं, यानी एक बहुत बड़ा पल होता है इन ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों का शिरकत करना। और जो दर्शक यहाँ आते हैं उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होती है, वो अपने अपने कंटिंजेंट को, अपने अपने देश को चीयर करते हैं और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं। कैमरा सैंतल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, पेरिस।